राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के फॉर्म आ गए हैं। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम या किसी भी यूजी कोर्स के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एग्ज़ाम फॉर्म बनने की पूरी प्रोसेस बताऊंगा, तो आप एंड तक बने रहिए। तो चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर आ जाना है और आपको मेन वेबसाइट पर आने के बाद आपको एग्ज़ाम पोर्टल पर जाना है। एग्ज़ाम पोर्टल पर जाने के बाद आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन पोर्टल पर जाना है। पोर्टल पर जाने के बाद आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन कर ले और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूज़र्स नेम डालना है। यूज़र्स नेम डालने के बाद आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। अब आपकी आईडी खुल जाएगी। आपकी आईडी खुलने के बाद आपको फिल एग्ज़ाम फॉर्म पर क्लिक करना है। फिल एग्ज़ाम फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपको फिल फॉर्म पर क्लिक करना है। फिल फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म खुल जाएगा। आपको यहाँ पर निर्देश पढ़ लेने हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ABC ID वेरीफाई करनी है। अब आपको वेरीफाई करने के लिए ABC ID अंक डालने हैं। ABC ID अंक डालने के बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद अब आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना नाम, मैं तो मेरा नाम डाल देता हूँ। फिर आपको अपना नाम डालने के बाद आपको अपना नाम दोनों लैंग्वेजों में डालना है। मैं तो मेरा नाम दोनों लैंग्वेजों में डाल लिया हूँ। अब आपको अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है। जेंडर कौन सी है आपकी, मैं तो अपने हिसाब से मेरी सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी, और आपको अपना फादर्स नेम डालना है। मैं तो मेरा डाल लिया। और अब आपको दोनों लैंग्वेजों में फादर्स नेम डालना है और आपको मदर्स नेम डालना है, दोनों लैंग्वेजों में, हिंदी इंग्लिश में। और अब आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। मैं तो डाल दिया हूँ। और अब आपको कास्ट कैटेगरी डालनी है। मैं तो मेरी OBC सेलेक्ट कर लिया हूँ। और अब आपको, आप अल्पसंख्यक है तो आप यस करें, यदि नहीं है तो नो करें। और आप यदि दिव्यांग है तो आप यस करें और नहीं है तो नो करें। और यदि आपका धर्म हिंदू है या और कोई है तो आपको उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। और आपका एडमिशन कब हुआ था महाविद्यालय में, वो तिथि डालनी है। वो तिथि डालने के बाद आपको अपना मीडियम डालना है। आप कौन से मीडियम में पढ़ते हो। यदि आप हिंदी मीडियम पढ़ते हो तो हिंदी सेलेक्ट करो, और इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश में। और आपने जो मोबाइल नंबर इस फॉर्म में लगाए हैं, आप उस पर मैसेज प्राप्त करना चाहते हैं तो हाँ करिए, यदि नहीं करना चाहते हैं नो। और यदि आपके द्वारा महाविद्यालय में कोई भी यूनिफॉर्म केस बना हुआ है तो हाँ करिए, और यदि केस नहीं बना हुआ तो नो करिए। और आप पिछले साल इस महाविद्यालय की परीक्षा में बैठे हो तो आप यस करिए, और नहीं बैठे हुए तो नो करिए। और अब आपको अपना स्थायी पता यानी कि एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद आप अपना स्टेट डालना है। स्टेट डालने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपको अपना शहर का नाम डालना है। अपना शहर का नाम डालने के बाद आपका पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपको क्लास 10th की पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी है। इन्फॉर्मेशन में आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, आप कौन से बोर्ड से हो, RBC बोर्ड या CBSE बोर्ड से। और आपको अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद आपको अपना मैक्सिमम मार्क्स डालना है, कितने नंबर का था और आपको कितने मार्क्स प्राप्त हुए वो डालना है। और आपकी परसेंटेज कितनी बनी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। और आपको अपना कौन से ईयर में पास करे हो वो सन डालनी है। और आपको क्लास 10th की सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, थर्ड लैंग्वेज, ये सब्जेक्ट डाल देने हैं। और अब आपको क्लास 12th की इन्फॉर्मेशन डालनी है। आप कौन से बोर्ड से एग्ज़ाम दिए थे। मैंने तो RBC बोर्ड से दिए थे, मैंने RBC बोर्ड चूज कर लिया है। अब आपको रोल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, 12वीं का रिकॉर्ड। और आपको अपनी सब्जेक्ट डालनी है, सब्जेक्ट कौन सी है। मैंने तो मेरी साइंस सब्जेक्ट डाल दी है। और अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको दूसरा पेज ओपन होगा। दूसरा पेज में आपको अपनी कॉलेज की सब्जेक्ट डालनी है, आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो पहला सब्जेक्ट है आपका मेजर। मेजर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं।
मेरे थे बॉटनी, जूलॉजी और कंप्यूटर साइंस। ये सब्जेक्ट है, मैं मेरे हिसाब से डाल दिया और आपको अपने हिसाब से डालना है। और अब आती है ये इसी सब्जेक्ट, इसमें हिंदी इंग्लिश है, ये दोनों सबके लिए कंपलसरी होती हैं। और अब आती है ऐसी सब्जेक्ट, इसमें आपको कंप्यूटर फंडामेंटल सेलेक्ट करना है। और आपको भी इसी सब्जेक्ट में यदि आप एनएसएस से हैं तो एनएसएस सेलेक्ट करें, और यदि आप एनसीसी से हैं तो एनसीसी सेलेक्ट करें, और यदि आपके पास इन दोनों में से कुछ नहीं है तो आप आनंदम सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट में आपको अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी और आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको क्लास 10 की मार्कशीट अपलोड करनी है। क्लास 10 की मार्कशीट अपलोड करने के बाद आपको क्लास 12 की मार्कशीट अपलोड करनी है। ये चारों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म का रिव्यू दिखाई देगा। आप इसमें अपनी पूरी डिटेल चेक कर लेना कि सही है कि नहीं, फिर बाद में ये सही नहीं होगा। फिर आपको ये डिटेल चेक करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेमेंट का पेज ओपन होगा। आपको पेमेंट पूरा जुड़कर स्क्रीन पर दिखाई देगा। आपको पेमेंट करने के लिए आपको पे पर क्लिक करना होगा। पे पर क्लिक करने के बाद आपको यूपीआई पर क्लिक करना होगा। यूपीआई पर क्लिक करने के बाद आपको क्यूआर कोड पर क्लिक करना है। क्यूआर कोड पर क्लिक करने के बाद आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट को पूरा कंप्लीट कर देना है। फिर वीडियो को आपको लाइक प्रिंट करें, निकाल दोस्तों के लेना साथ है जो शेयर करें कॉलेज में और ऐसे जमा ही होगा। सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।